नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 2 सितंबर। तो अभी हम बात करेंगे, ऑलरेडी 9th मंथ शुरू हो गया, 9वां महीना शुरू हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि साल जो है वो ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है बट कुछ फॉलोअप न्यूज़ है। और क्योंकि अभी आपका वीक एंड होने वाला है तो अभी आप इस वीडियो में एक्चुअली हम समझेंगे कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है एंड हाउ एक्चुअली अ न्यूज़ ग्रोज एंड पास्ट डेटा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा एंटिसिपेट करने के लिए, हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ प्राइमरली फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्स। यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को समझेंगे एंड माइक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को समझेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक मनी। So the first thing here you can see manufacturing and GST continue March in August. So primarily यहाँ पे आपका बोल रहे हैं कि आपका जो GST collection है that is going up. So यहाँ पे multiple factors होते हैं, please understand। पहले क्या होता था, देर आर टू थिंग्स जिसकी वजह से जो है हमें लग रहा है कि हमारा इकोनॉमी इट्स ग्रोइंग राइट नाउ, ऑल्दो देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हियर। बट आपको अगर इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स आपको समझ में आएगा द रीज़न। यू कैन सी सो मच ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ GST एंड ऑल्सो आपका जो इकोनॉमी हमें लग रहा है कि ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिमोनेटाइजेशन, यानी आपका UPI में जो आपका बाइंग एंड सेलिंग रूरल मार्केट में टीयर 2 टीयर 1 सिटी में जो होता है, टीयर 2 सिटी में जो है ऑलरेडी दे आर यूज टू परचेजिंग एंड जो भी उसको ख़रीदना होता है, जो भी सेल करना होता है, दे डू इट थ्रू UPI राइट। पर यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इवन मैं जो बिज़नेस करता हूँ वहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, जो टीयर 3 सिटीज़ है, इवन विलेजेस में भी जो है UPI का पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हुआ है। दैट मीन्स वो ऑनलाइन आके सामान को जो है परचेज़ कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एक बहुत ही अच्छा पुश मिला है, लोग अभी ऑनलाइन में जाके चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन ये जो एक पहले एक लगता था ना कि अलग ही दुनिया है, वो अनईजीनेस या अब बोल सकते हैं कि फेमिलियरिटी जो पहले नहीं था वो अभी ओवरकम हो चुका है। एंड दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। पहले 2021 में लोगों के पास पैसा नहीं था और इवन दे वर वेरी स्केप्टिकल टू स्पेंड दैट मनी। बट राइट नाउ इन 2022 क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, सो अभी ट्रेल अप करके अगर हम देखते हैं, आपने ये ट्रेंड ज़रूर देखा होगा मई महीने से या अप्रैल महीने से या न्यू फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिला होगा दैट देयर हैज़ बीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल ग्रोथ। ऑल्दो द इंटरनेशनल मार्केट इज़ गोइंग डाउन, फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप, फिर भी यहाँ पे आप देखोगे डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट है दैट इज़ ग्रोइंग, दैट इज़ स्वेलिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। सो इसके वजह से आपका जो GST एंड मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपका सप्लाई एंड डिमांड, मैं इसको थोड़ा वाइट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सप्लाई अगर आपका मतलब कम होता है, डिमांड आपका ग्रो अप होता है, तो क्या होगा, उसको केटर करने के लिए सप्लाई भी ग्रो करेगा। सप्लाई अगर ग्रो करेगा तो डिमांड फुलफिल होगा, और जितना सप्लाई एंड डिमांड आपका ग्रो होता है उतना ही आपका इकोनॉमी जो है वो ग्रो होता है। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये चीज़ अगर आप समझ लेते हैं देन आपको कभी भी कोई भी चीज़ समझ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट ओके हाउ द मार्केट इज़ मूविंग एंड वाई द मार्केट इज़ मूविंग द वे इट इज़ मूविंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इट्स नॉट इंडियाज़ डेकेड, इट्स इंडिया सेंचुरी। सो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दैट वी शुड नॉट बिकम मोर ऑफ अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे होता है कि आप क्रेडिट के माध्यम से अगर पूरे इकोनॉमी को पंप करते हो, अगर वो जो क्रेडिट आपने लिया है वो अगर आप पे ऑफ नहीं कर पाओगे, देयर विल बी अ फाइनेंशियल बबल, और फाइनेंशियल बबल बर्स्ट होने से अगेन क्या होगा, ये बैंक्स को जो है गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर बेल आउट करता है तो आप ही का पैसा लेके ही ये बेल आउट करेंगे, एंड देयर विल बी अ वाइप ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। जो करेंसी है वो डी वैल्यू होगा, और इकोनॉमी जो है वो अगेन वो श्रिंक होगा। श्रिंक मतलब बबल बर्स्ट होने से आता है ना, एकदम श्रिंक हो जाता है, वो होने वाला है। सो हमें थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए एज अ कंज्यूमर। अगर आप इवन आप शेयर मार्केट में नहीं है, थोड़ा सा आपके अंदर कंसर्न होना चाहिए कि नहीं भाई इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सो वी डू नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ इट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। India eyes local settlement of trades in GSEC including global indices। तो मैंने बार बार कहा है कि GSEC मार्केट जो है, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगेन
इंडिया नीड्स टू सर्वाइव दी ऑनस्लॉट ऑफ यूएस फेड रिजर्व जो है वो जो कर रहे हैं, उसके ऑनस्लॉट को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखो कि इमर्जिंग मार्केट में रुपी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ भी है जहाँ पे आपको पता चलेगा दैट वाई इंडियन रुपी, आप जो आपके पास है ना इंडियन रुपी, इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर वैल्यूएबल, और कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू क्रिएट वर्ल्ड डोमिनेंस। Okay, so that's something. And local settlement, okay. और एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मार्केट स्टार्ट ऑफ रफ इन सितंबर। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी जो है हम मार्केट में, मैं डेली आपका कोशिश करूँगा निफ्टी का आपका डेली एनालिसिस करने के लिए, निफ्टी 50। तो अगर वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 इज़ प्राइमरली 50 बिगेस्ट कंपनीज, वो उसका इंडेक्स होता है। वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो पूरा मार्केट जो है वो हेल्दी है। अगर वो अच्छा बिहेव करेगा सो मार्केट विल गो अप एंड दे विल ऑल्सो ड्रैग दी मिड कैप एंड दी स्मॉल कैप स्टॉक्स अपवर्ड। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो मार्केट जो है अभी क्योंकि यूएस में मार्केट अभी बैठ रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट इट इज़ गोइंग डाउन, बट इंडियन मार्केट विल सर्वाइव दैट ऑनस्लॉट, बिकॉज हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट विल कंपेंसेट फॉर द लॉस दैट दीज आईटी कंपनीज, प्राइमरली आईटी कंपनीज जो बेयर करने वाली है। और एक चीज़ है क्रूड विंडफॉल टैक्स हाई टू 13,000 रुपीज़ पर टन। तो विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी जो फ्यूल है वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली, अब मतलब डायरेक्टली आप शायद से बैन नहीं कर पाएंगे, बट बैन की जगह पे आप क्या कर रहे हो, टैक्स लगा रहे हो। टैक्स लगाने से क्या होता है कि वो डिस्करेज होते हैं कि भाई इतना टैक्स देना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिट कम होने वाला है, और उनका प्रॉफिट कम होगा तो वाई विल दे डू इट। सो दैट्स दी बिगेस्ट रीज़न वाई दे आर डूइंग इट। एंड आई थिंक इसमें डोमेस्टिक जो हमारा सप्लाई चेन है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको डैमेज ना हो, उसके लिए इसको किया जा रहा है। इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बट इसको थोड़ा सा मेजर्ड वे में आपको करना पड़ेगा। Imports of Russian crude fall nearly a quarter in 2 months. तो 15% पहले इंडिया से जो आता था, सऊदी emerges at top supplier. So again मैं आपको बोल रहा हूँ कि सऊदी does not have a very good relation with US right now, and Saudi is becoming more and more closer to Russia, and also India is becoming more and मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, चाइना, रशिया और सऊदी जो आपके यूएस के साथ जिनका अच्छा रिलेशन उतना है नहीं, दे आर कमिंग टुगेदर, एंड इंडिया को एनर्जी चाहिए, सो इंडिया विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स इट। मैग्नेट जैसा होता है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। रशिया आपको सस्ते में ऑयल दे रहा है या सस्ते में एनर्जी दे रहा है। सऊदी अगर आपको बोल रहा है कि नहीं भाई इंडिया के लिए जो है, ऑल्दो वी आर अ पार्ट ऑफ ओपेक, बट हम थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, मे बी विल गिव यू क्विक सप्लाई। आप मे बी मतलब इनडायरेक्टली जो है हमें पेमेंट कर सकते हो यूरो के माध्यम से, डॉलर नहीं है तो कोई बात नहीं, यूरो के माध्यम से आप पेमेंट करो। तो these are some of the reason why although this आपको लग रहा होगा this news might be discouraging, अरे रशिया से ऑयल नहीं ले रहे, बट बहुत सारे मतलब आगे पीछे की चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी पिकअप रेंज ऑफ लेट स्टेज टेक फंडिंग। सो लेट स्टेज टेक फंडिंग का मतलब होता है कि लेट मतलब रात के लेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो जब भी आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तब आपने फंडिंग किया, उसके बाद हो जाता है वीसी आपके आ जाता है जब आपका स्केल अप करते हो, आपका बिजनेस आपका मोटा मोटी आपको पता चल गया कि कौन सा कस्टमर क्या परचेस कर रहा है, आप स्केल अप कर रहे हो, वहाँ पे पैसा आता है। देन इसका टारगेट ये होता है कि इस तरीके से मैं आईपीओ तक जो है बिजनेस को लेके जा सकूँ। तो आईपीओ के पहले जो स्टेज होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल लेट स्टेज टेक फंडिंग या लेट स्टेज फंडिंग। वहाँ पे कौन एंट्री करते हैं, वहाँ पे पीई फंडिंग करते हैं। तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा फंडिंग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है एंजल, उसके बाद आता है वीसी, एंड लास्ट में जब आपका आईपीओ में घुसने वाला है या आईपीओ में घुस चुका है तब आते हैं पीई। वीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल, पी का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोज आर वेरी मच्योर, विच आर वेरी स्टेबल, विच हैव अ प्रूवन सेट ऑफ बिजनेस। वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका टारगेट होता है कैसे हम इस बिजनेस को और स्केल अप करके पम्प कर सके ताकि इस एंटरप्राइज का वैल्यू बढ़ेगा, और एंटरप्राइज का वैल्यू बढ़ेगा सो वी विल टेक इट टू आईपीओ, एंड आईपीओ के माध्यम से हम रिटेल इन्वेस्टर को या देसी इन्वेस्टर को या फिरंगी इन्वेस्टर्स को सेल करके वी कैन गेट 5x 10x 15x 20x रिटर्न्स फ्रॉम इट। इसलिए आप देखोगे अब मैक्स हेल्थ केयर को कुछ दिन पहले बेच के जो है
बहुत अच्छा रिटर्न लेके गए थे। उसी के साथ साथ आपका ज़ोमैटो से बहुत लोगों ने जो एग्ज़िट लिया है। आपको लग रहा होगा कि वो लॉस में, कोई लॉस में नहीं है, बिकॉज़ शायद से जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब उनका जो शेयर प्राइस था इट वाज़ मे बी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। राइट नाउ इफ़ दे आर सेलिंग एट इवन 15 रुपीज़ में भी होता है, इवन इफ़ दे आर सेलिंग राइट नाउ एट 60, 65 और इवन 55, दे आर मेकिंग अ हेल लॉट ऑफ मनी एंड हेल लॉट ऑफ रिटर्न दैट। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ द होल फंडिंग पार्ट वर्क्स। ओके ओके ओके, आई थिंक मैंने पॉज करके बहुत सारे न्यूज़ जो है मैंने कवर कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगेन द कार कंपनीज कीप अप विथ हाईएस्ट एवर सेल्स। तो यहाँ पे पिछले बार मतलब कुछ महीनों से वो प्रॉब्लम हुआ था ना, चिप नहीं था, ताइवान से चिप नहीं आ रहा था, ये सारे प्रॉब्लम थे। सो राइट नाउ दोज प्रॉब्लम्स आर ओवर एंड उन्होंने स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है बहुत सारी चीज़ों को, और वो अपना जो पेंडिंग जो ऑर्डर है वो अभी डिलीवर करेंगे। लास्ट ईयर का ऑर्डर डिलीवर करेंगे, इस साल का ऑर्डर डिलीवर करेंगे, और आपका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो उसको फुलफिल करेंगे। सो दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग हियर। बिजनेस इन इंडिया इज जूमिंग सेज अ मार्केट ऑफ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट जो है वो दारू है, दारू का जो बिज़नेस है वो भी अब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वांट्स अ लॉट ऑफ टैक्स। तो सबसे हाईएस्ट टैक्सेबल जो चीज़ें होती हैं वो होता है सिगरेट एंड अल्कोहल, ये सारे जो होती हैं। और जितना ज़्यादा दारू पियोगे आप उतना ज़्यादा टैक्स भरोगे, और वो जो है गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट उसको यूज़ करेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम दीज दारू वाले कंपनीज, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसे देख पा रहे हैं कि 2021 में $4 बिलियन का जो है, नियर अबाउट 4 बिलियन यूरो जो है उन्होंने सेल किया था। $4 बिलियन यूरो इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डॉलर। दैट मीन्स दैट यू नो अराउंड 30,000 करोड़ का जो है दारू उन्होंने इंडिया में बेचा, फ्रेंच कंपनी ने। इट्स ह्यूज। यहाँ पे ये चीज़ मैं शायद से मिस कर गया था, बट रिकॉर्डिंग पॉज हो गया। तो यहाँ पे जो है सितंबर 30 में जो है आपका जो श्री सीमेंट है उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाएगा और अडानी एंटरप्राइज को उसमें घुसाया जाएगा। निफ्टी 50 इज़ प्राइमरली द इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज विच आर लिस्टेड इन निफ्टी, और वो जो है दीज आर वेरी बिग कंपनीज प्राइमरली। तो श्री सीमेंट को हटाया जाएगा, और यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज ने इस साल 88% ग्रोथ दिया है, श्री सीमेंट ने 21% डाउन किया है। तो दे आर गोइंग टू डू दैट। सो अडानी इज़ डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट। Volkswagen has become India has become key focus market for Volkswagen India because उनको भी पैसा चाहिए, and India is a market where you can kind of break the loss। क्योंकि आप वो एक डीजल गेट उसका नाम सुनोगे, Volkswagen ने किया था, वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मतलब झुटलाया था कि हमारा डीजल एमिशन होता है, उनके ऊपर बहुत भारी फाइन लगाया गया था यूएस में। सो यू नीड टू लर्न अबाउट दैट। डॉक्टर बर्मन ऑनलाइन ब्रांड्स टू क्रॉस 100 करोड़ दिस फिजिकल ईयर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। एंड ओके, नॉन टेक सेक्टर मेन ड्राइवर ऑफ वाइट कॉलर हायरिंग। क्योंकि यहाँ पे वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये आपको समझना पड़ेगा। वाइट कॉलर का मतलब होता है प्राइमरली जो थोड़ा हाई टेक, हाई स्किल जॉब होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ स्किल चाहिए होता है, मे बी कोडिंग, मे बी एडवर्टीजमेंट, मे बी डिज़ाइनिंग। इन सारी चीज़ों को जो बोलते हैं आपका वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब होता है जहाँ पे आपको फिजिकल लेबर प्राइमरली यूज़ करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। आपको लग रहा होगा कि ये नाम क्यों आया, क्योंकि जब भी आप ऑफिस में जाते हैं, जो आपका कोडर होता है या मतलब कोडिंग का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो वाइट कलर का वाइट कपड़ा पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं टिपिकली। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इज़ कॉल्ड वाइट कॉलर। और जब भी यहाँ पे आप देखते हैं कि वेयर हाउस में काम कर रहे हैं या गराज में काम कर रहे हैं, वो एक बॉयलर सूट पहनते हैं ब्लू कलर का। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर, ये दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज नॉट ओनली टेक में हमारा सबसे ज़्यादा जो है वाइट कॉलर जॉब है, बट वहाँ से जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। कौन से सेक्टर में हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर, डिज़ाइनिंग। ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टेक से जो है बहुत लोगों को अभी फायर किया जाएगा, बिकॉज दीज कंपनीज, आईटी कंपनी, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू डाउन साइज, बिकॉज द यूएस मार्केट इज श्रिंकिंग। वहाँ पे जो मार्जिन कम होने वाले, रेवेन्यू कम होने वाले हैं। कल ही रिपोर्ट आया था कि पर यूज़र, सॉरी, पर एम्प्लॉय जो इनकम है आईटी कंपनी का वो गिर रहा है। तो अभी पर यूज़र, पर एम्प्लॉय अगर आपका इनकम गिरता है तो आप क्या करोगे? फायर ही करोगे ना, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई रिटर्न कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है? तेरे पे पैसा लगाया, तेरे कंपनी में पैसा लगाया, मुझे रिटर्न चाहिए, रिटर्न दे मेरे को। अब दे नहीं पाओगे तो वहाँ पे आपको मजबूरी में फायर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ जाए। IMF agrees to $2.9 billion bailout to श्रीलंका, which is actually very very bad for श्रीलंका because it's a debt laden country right now, और यहाँ पे इंडिया से भी वो डेट ले रहे हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रोड मिनिस्ट्री रोल्स आउट stricter norms for EV।
तो यहाँ पे वही देखने को मिलेगा कि कैसे नॉर्म्स होते हैं, और क्योंकि नॉर्म्स जब भी जितना बनाओगे इंडिया में बाईपास करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। सो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा दैट इफ़ इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट देन लोग बाईपास करेंगे। अगर ये थोड़ा सा यूज़फुल होता है और यूज़र इंटुइटिव होता है तो बहुत अच्छी बात। ये बहुत अच्छा चीज़ आपको एज अ इंडियन आपको गर्व होना चाहिए। जर्मनीज ई पे इज़ स्ट्रगलिंग राइट नाउ बिकॉज वहाँ पे आईडी को मैच करने के लिए 18 महीने लगते हैं। जस्ट इमेजिन, वहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना कम है बट वहाँ पे 18 महीना लगता है। हमारे देश में इतना जनसंख्या आबादी है, केवाईसी आपका आधार आपके पास अगर आए तो आप फ़ोन पे ये सब जो है यूपीआई जो है इजीली आप एक्टिवेट कर सकते हो विद इन 10 मिनट्स, और आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इतना अमेजिंग चीज़ है। तो आपको हमेशा जो है और इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश को फ़ायदा ये होगा कि ये जो यूपीआई का जो टेक्नोलॉजी है वी कैन ट्रांसफर इट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड वी कैन गेट मनी इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी, इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसेस, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी मेंटेनेंस। वहाँ से जो है हम पैसा कमा सकते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को आई थिंक पुश करना चाहिए ईयू को कि आप जो है यूपीआई को ले लो। यूपीआई जो है बहुत बढ़िया है। आपका इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम किसके माध्यम से होता है? स्विफ्ट के माध्यम से होता है। इंटरनेशनल पेमेंट अगर आपको करना पड़ता है तो स्विफ्ट के माध्यम से जो है मनी ट्रांसफ़र होता है। पर इस जगह पे हम बोल सकते हैं कि आप पूरा यूरोप में जो है स्विफ्ट को छोड़ो ना, आप इंस्टेंट सेटलमेंट करो यूपीआई के माध्यम से, और वहाँ पे आप देखोगे कंट्री टू कंट्री, करेंसी टू करेंसी जो है आप यहाँ पे डील कर पाओगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन मेड टेक्नोलॉजी। एयरटेल 4 इज इनटू कंटेंट डिलीवरी अहेड ऑफ 5G। सो प्राइमरली वही है, दे विल बी, क्योंकि जियो का पास जो है ना जियो प्लेटफॉर्म्स है, तो एयरटेल भी क्या करेगा, एयरटेल ऑलरेडी इसमें बहुत पंप कर रहा है। सो दे विल बी ट्राइंग टू कम्पीट विद जियो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि कंटेंट रिचार्ज आप तभी करोगे जब आपको फ़ायदा मिलेगा। नेट पैक यहाँ पे जो मिलता है ना कि आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आपको जी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आपको सोनी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो एयरटेल भी प्रोवाइड करेगा और जियो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें वही है, इट्स एक्चुअली गुड फॉर दी कंज्यूमर। अमेज़न इंडिया जो है अभी भी लॉस में चल रहा है। अमेज़न इंडिया जो है अभी भी लॉस पे चल रहा। अमेज़न इंडिया इज़ अगेन इन द लॉस। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने बहुत पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे याद है जब अमेज़न इंडिया में आया था तो यहाँ पे उनके पास जो था, ओके इसका जो है करके मूव कर सकते हैं, अभी सीख रहा हूँ इसके बारे में। एनीवे, तो अमेज़न जब इंडिया में आया था उन्होंने बताया था कि हमारे पास मतलब 2-3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर जो हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू कैप्चर द मार्केट, एंड दे वर लाइक फाइन, हमारा अगर लॉस होगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है 9 साल में उन्होंने नियर अबाउट $6.5 बिलियन इन्वेस्ट कर लिया है। पर इट इज़ डिसाइडेडली मिक्स्ड, कहीं पे फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है। प्राइम सब्सक्रिप्शन जो है आपका बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ऑल्दो यहाँ पे यूएस में इट इज़ अबाउट $40-99, सो आप 1500 पकड़ सकते हो। इंडिया में जो है इट इज़ नियर अबाउट 242, मतलब 200 रुपये का है आपका इंडिया में। तो अगर आपको लग रहा होगा कि डॉलर के साथ मैं, अब ये बहुत ही सिंपल चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका $1, मतलब अगर आपका होता है कोई भी चीज़ यूएस में, तो आपको क्या लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि 70 रुपये, पर आपको ऐसा सोचना है कि वो 10 रुपये इंटू 10 या इंटू 100 आप यहाँ पे जो है तो नियर अबाउट यहाँ पे जो मैंने क्या है नियर अबाउट 1500, यहाँ पे 240 रुपये। तो वही आप देखोगे इंडिया में भी वैसे ही इंटू 100 होगा, यानी वहाँ पे कोई चीज़ अगर आपका $1.50 में मिल रहा है तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो कि वो 150 रुपये आपके हिसाब से। सो यू कैन क्रिएट अ मेंटल पिक्चर। मनरेगा डिमांड ड्रॉप्स क्लोजर टू प्री कोविड लेवल विच इज़ एक्चुअली गुड। इसका मतलब होता है कि बेरोज़गारी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। गाँव से लोग जो है, गांव में आके लोगों के पास काम नहीं था तो मनरेगा का काम कर रहे थे। तो मनरेगा जो है इट्स प्राइमरीली गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं देके वो काम कुछ छोटा मोटा काम करा के आपको पैसा दे देती है। तो मनरेगा में जितने कम लोग आएंगे इसका मतलब होता है कि लोगों के पास और भी दूसरे काम होते हैं, वहाँ पे जाके वो पैसा कमा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं जहाँ से उनको पैसा आ रहा है। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर देयर ओन सर्वाइव। ये बहुत अच्छा चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट अप टू 8.28% इन अगस्त। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो कम होगा थोड़ा सा, बारिश तो होने वाला है। कनेक्टिंग विद अदर्स, ठीक है। पावर प्लांट्स रिपोर्ट रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक्स। सो कोल का जो इशू था बीच में, जो दिल्ली वाली साइड में नॉर्थ में जो था, कोल का शॉर्टेज की वजह से बिजली नहीं आ रहा था, तो अभी जो है वो थोड़ा सा फिक्स हो चुका है विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड।
So that's about it for today and we'll go right now to business standard and हम लोग वहाँ पे देखेंगे कैसा क्या मूवमेंट हो रहा है. चलो, टैक्स कलेक्शन राइजेस टू 4.8 ट्रिलियन रुपीज़. डेफिनेटली हमने इसके ऊपर बात किया था. डायरेक्ट कैश कलेक्शन, ओके. डे आफ्टर Q1 GDP राई डेटा अ टाइड ऑफ फोरकास्ट कट्स. तो फोरकास्ट जैसे मैंने कहा, अगेन द सेम थिंग. धनलक्ष्मी बैंक जो पूरा बस्ट हो गया था उसको अभी जो है धनवर्षा कंपनी लेना चाहता है नियर अबाउट 300 करोड़. तो ये जो था नेट लॉस, ग्रॉस NPA 6.3%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज वेरी लो एंड मार्केट फॉल्स ओवर 1% इन कोविड. फिर से वहाँ पे आपका जो है लॉकडाउन हो रहा है चाइना में. तो ये एक्चुअली अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है सामान को, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. रैकेट जो है इन्होंने छोड़ दिया है कंपनी एंड ही इज़ गोइंग बैक टू US. SpiceJet Indigo flights return after media snacks. Again the same problem is happening which is very very bad. ZCI ZCI के साथ बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मर्जर होगा तो हमें जो है वी विल नॉट बिकम अ मोनोपोली, तो अब हमें जो है मर्ज करने दो. दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑटो सेल्स 5th गियर में है एज चिप मैन्युफैक्चरिंग उसमें इश्यूज हो रहा था. एंड अगेन रिलायंस रिटेल सी एज नेक्स्ट बिग डिसरप्टर इन FMCG आफ्टर एडिंग कंपा टू कार्ट. कैंपा कोला के बारे में हमने बात किया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया था दैट FMCG सेक्टर में जो है रिलायंस अलग अलग कुछ ऐसे सेक्टर को पकड़ना चाहता है जहाँ पे मास कंजम्पशन होता है. दे आर नॉट लुकिंग टू गो इन टू दो सेगमेंट जहाँ पे अ नॉर्मल इंडियन एंड एवरेज इंडियन कैन नॉट बी कनेक्टेड. जैसे जियो हो गया, जियो के माध्यम से अंबानी इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू एन एवरेज इंडियन और वहाँ से जो है डायरेक्टली कस्टमर से वो पैसा उठा रहा है. वो नहीं, ये नहीं कर रहे कि हाँ मैंने 1 करोड़ लोगों को मेरे को सामान बेचना है, ऐसा नहीं है. आईफोन नहीं बेचना है उसको, तो जियो बेचना है. जियो में इसलिए उसने जियो फ़ोन जो है इट हैज़ बीन अ वेरी बिग हिट बिकॉज वहाँ पे वो एवरेज इंडियन, एक सामान्य आम आदमी तक वो डायरेक्टली पहुँच सकता है और वही उसका ऑब्जेक्टिव था. दूसरा चीज़ है ऑयल के माध्यम से. ऑयल तो मोस्टली वो रिफाइन होकर बाहर चला जाता है, वहाँ से बाहर से वो रेवेन्यू आता है. तीसरा चीज़ अभी वो कर रहे हैं कि भाई मैं डायरेक्टली कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ, मतलब बाहर से भी पैसा आ रहा है मेरा और मेरा इंडियन लोकल इकोनॉमी से भी पैसा आ रहा है, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ. इंडियन इकोनॉमी जो है दैट इज़ आपको समझना पड़ेगा कि हमारा इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से बना हुआ है कि हम ज़्यादा लोगों से कम पैसा ले सकते हैं. कम लोगों से ज़्यादा पैसा लेना ये जो है हमारे लिए उतना फीजिबल नहीं होगा. जियो आपका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम ज़्यादा लोगों से कम पैसा ले रहे हैं, पर जब हम उसको जोड़ते हैं, जब हम उसको टोटल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है. उसी तरीके से जियो मार्ट इन्होंने 6 साल 7 साल से ये लोग बना रहे हैं. द रीज़न बिकॉज वो हब एंड स्पोक मॉडल से बना रहे हैं. इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी वो आपके घर तक, आपके गली तक वो पहुंच जाएंगे और वहाँ पे वो अपने ब्रांड को पुश कर पाएंगे. ये एक ITC के लिए बहुत बड़ा सबक है. ITC जो है एक सिगरेट ब्रांड है. I don't know why they are not focusing on cigarettes. They should be selling more and more cigarettes in India and throughout the world, and they should be focusing on even making BDs. BD भी बहुत बिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में, स्पेशली वियतनाम, कैम्बोडिया, साउथ ईस्ट एशिया में. यहाँ पे वो जाके उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं. FMCG में क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस, बट यहाँ पे आपको बहुत हाई वॉल्यूम में सेल करना पड़ता है. एंड आप अगर खुद का ब्रांड तैयार कर सकते हैं, जैसे ITC ने अपना खुद का ब्रांड तैयार किया है, सनराइज़ या सनसेट या जो एक ब्रांड इन्होंने शुरू किया है. अडानी विल्मा ने फॉर्चून एक ब्रांड को तैयार किया है. एंड ब्रांड बनाने में 10-15 साल चले जाते हैं, बहुत ही आपको पैसा इन्वेस्ट उसमें करना पड़ता है. तो यहाँ पे रिलायंस ने क्या किया, पुराने जो ऐसे नॉस्टैल्जिक ब्रांड है जो बंद हो चुके हैं, जैसे कैंपा कोला हो गया, ऐसे कुछ ब्रांड है, उसको वो लेके आएंगे, उसको रिवैम्प करेंगे, फिर उसको जो है वो मार्केट में लेके आएंगे. एंड दे विल बी यूजिंग दोज ओल्ड ब्रांड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द FMCG जो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है. अगर आपको पता नहीं है बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे आप बताइएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि किस तरीके से मैं उसको बेचूंगा. कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब बनाते हो उसको बनाना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है. बनाने वाले जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन. जो बेचते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. और अगर आपके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों आपके पास अगर आपके पास है, तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपना खुद का ब्रांड तैयार कर सकते हो. आप किसी दूसरे को पे डिपेंड नहीं करते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग की, अपने सेल्स के लिए. और वहाँ पर आप ज़्यादा मार्जिन आप कैप्चर कर पाते हो और आपका स्टेबल इनकम होता है. यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. ठीक है, बहुत बढ़िया.
प्रॉफिट्स इल्यूड अमेजन इंडिया डिस्पाइट 6.5 बिलियन। अगेन यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा था। अमेजन का बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। वो क्या करता है, वो मार्केट प्लेस है और वो आपको मार्केटिंग के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सामान बेचता है। सामान वो कहाँ से आता है, वो सेलर को ऑनबोर्डिंग करता है, यानी दूसरा कोई माल बेच रहा है, उसका मंडी है और वो उसको मार्केटिंग करता है। यहाँ पे जब भी आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा, ऑल्दो क्लाउड टेल के माध्यम से वो लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, सीआईआई ने उसको बैन कर दिया। तो यहाँ पे जब भी आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम, तो जब तक आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करोगे, यू विल नॉट नेवर बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ मार्जिन एंड प्रॉफिट दैट, बिकॉज आपका, इसलिए आप देखते हो ना कि एप्पल की जगह विम बार भेज दिया है, तो ये होने वाला है। इंडियाज़ एयर ट्रैफिक टू ग्रो 7% एनुअली टिल 40, बिकॉज यहाँ पे रेलवे जो है, रेलवे इट्स फाइन, बट अभी जो है एयरलाइन इज बिकमिंग मच एंड मच चीपर। और यहाँ पे अभी हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, दे आर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो आपका एयर ट्रैवल बिकम मोर एंड मोर कन्वीनियंट और नियर अबाउट, क्योंकि इंडियन रेलवे, ये मैं आपका मोटा मोटा बात बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन रेलवे जो है वो ऑलरेडी आपका 55% जो है आपका सब्सिडाइज करता है। वो आस्ते आस्ते जो है अपना लॉस रिकूपरेट करेगा। फिर आपके रेलवे के जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे, फेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। फेयर प्राइसेस बढ़ेगा तो फिर देखेंगे कि 3,000 में 2,500 में अगर मेरे को रेल में जाने को मिल रहा है, 3,300 में मेरे को फ्लाइट में जाने को मिल रहा है, तो फ्लाइट में ही चला जाऊँगा मैं। टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, एंड इट्स लाइक थोड़ा सेल्फी वेल्फी भी खींचेंगे प्लेन के सामने। ओके, हमने ऑलरेडी यूपीआई के बारे में बात कर लिया। यूपीआई के बारे में हमने बात किया था पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। यूपीआई का मतलब ये होता है कि अभी जो, जैसे आप देख रहे हो ना कि इतना मॉपअप हो रहा है, प्राइमरली बिकॉज वाइट मनी इकोनॉमी में घुस रहा है। वाइट मनी कैसे घुस रहा है, क्योंकि Tier 3 सिटी या रूरल एरियाज़ में यूपीआई का प्रचलन बहुत अच्छा हो रहा है, एंड यूपीआई के माध्यम से लोग जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो पैसा जब इकोनॉमी में आता है, व्हेन दे बाई समथिंग, देन वहाँ पे कुछ भी चीज़ परचेस करते हो, वहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी कलेक्शन होता है, जीएसटी गोज टू द सेंटर। सेंटर बोलता है कि भाई देखो, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। दिस इज़ द सेम बेसिक फंडा। ब्लैक मनी जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। बैंक्स क्रेडिट टू इंडस्ट्री ग्रोज द मोस्ट इन 8 years। क्रेडिट ग्रोथ इन इंडस्ट्री सेगमेंट, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि क्रेडिट सेगमेंट जो है वो ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होता है दैट देयर इज़ ऑलवेज दैट पेसिमिज्म दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। नहीं तो क्या होगा, अगेन यू विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट, वो पे बैक नहीं कर पाएंगे, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनपी। कमर्शियल एलपीजी प्राइस जो है थोड़ा कम हो चुका है। पावर यूसेज जो है नियर अबाउट 2% ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ 130 बिलियन यूनिट्स। एमिंग टू मेट नेट ग्रोथ ऑफ 300,000 कार्ड्स पर मंथ। वही मैं बोल रहा हूँ, एसबीआई कार्ड जो है वही बोल रहे हैं कि अभी हम लोग हैं, हमारा टारगेट है महीने में 3 लाख कार्ड जो हम लोग बेचेंगे या सेल करेंगे। अगेन द सेम थिंग, क्रेडिट कार्ड का हैबिट आप जितना लगाओगे, आप उसमें से इवन 10% लोग अगर आपको पूरा पे बैक नहीं कर पाते हैं, 10% तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% ही पूरा फुल पे बैक करते हैं, बाकी लोग नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे आप इंटरेस्ट कमाते हो। और क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा 50 to 60% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड अगर आपका एनपीए कन्वर्ट हो जाता है, यू सेल दी बैड लोन टू अदर कंपनीज, और वहाँ पर जाके वो रिकवर करते हैं। तो वो क्रेडिट साइकिल में आपको फंसना नहीं है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूएस क्रेडिट पैंडेमिक के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया। एंड अगेन लोन्स जो है दे आर गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव, एंड या इंडिया रिप्लेसेस चाइना इन की रशियन ऑयल मार्केट। अभी हम बात कर रहे थे कि रशिया का इंपोर्ट कम हो गया, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया रिप्लेसेस चाइना इन की रशियन ऑयल मार्केट। चाइना में लॉकडाउन हो रहा है, 80% ऑफ ट्विटर अकाउंट्स लाइकली टू बी बॉट्स। इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर ट्विटर, बिकॉज अगेन इलॉन मस्क जो है इस न्यूज़ को यूज़ करेगा ट्विटर को दबाने के लिए। वाओ। रशिया प्लान्स टू बाई $70 बिलियन इन युआन एंड फ्रेंडली करेंसीज। फ्रेंडली करेंसी में इंडिया भी आएगा। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो है रुपी का वैल्यू बढ़ेगा ना, रुपी का वैल्यू बढ़ेगा, युआन का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे ही चलता है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। टेंसेंट टारगेट्स ओवर $14 बिलियन डाइवेस्टमेंट मतलब जो उनके पास जो इन्वेस्टमेंट था उसको वो बेच देंगे। पैंडेमिक हैज इरेज्ड 2 decades ऑफ प्रोग्रेस इन मैथ्स एंड रीडिंग, सो वेरी इंटरेस्टिंग। Iraq leads with discount as West Asia retains top slot in Indian market or Indian oil market. तो प्राइमरी अगेन इन इराक, सीरिया, यहाँ से हमें तेल लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हमें सस्ते में मिलेगा, बिकॉज इराक ऑलरेडी इन्वेडेड है, और वहाँ से जो है लिबिया, सीरिया, यहाँ से यूएस बहुत तेल उठाता है सस्ते में, यहाँ से हमें भी तेल उठाना है।
Yeah. Analysts fear decline in RIL's return ratios in face of big capex. Return ratio का मतलब होता है पी रेशियो, ROC रेशियो, ROE रेशियो, मतलब आप पैसा डाल रहे हो कितना रिटर्न मिल रहा है। बिकॉज केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज रिलायंस ने अभी बताया AGM में, जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहाँ पे बताया कि हम इतना पैसा 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ यहाँ पे हम ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी आपके पास जो केपेक्स है, यानी आपके पास जो पैसा मतलब आपके पास जो कैश रिजर्व्स होते हैं वहाँ से लाओगे, नहीं तो डेट लेके लाओगे। और उससे क्या होगा कि आप जो जितना पैसा डाल रहे हो, आपका रिटर्न जो है इमीडिएटली तो आने वाला नहीं है, तो आपका ROE कम होगा, पी रेशियो बढ़ने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो जैसे मैंने कहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हमें पता चल जाएगा व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 40 to 45 ईयर्स। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो अभी आपको 10 साल देखना पड़ेगा हाउ द रिलायंस इज़ वर्किंग। रिलायंस अगर इस जगह पे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, वो अगर आदित्य, आई थिंक उनका जो नाम आकाश, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द किड्स, वो अगर सही तरीके से उसको लेके जा सकते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, आपको पता चल जाएगा हाउ द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो। देन अगर देखते हैं कि 5-6 साल के अंदर देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, इन्वेस्ट दैट मनी एंड 20-40 ईयर्स में दिस कंपनी इज गोइंग टू गिव यू 5x 10x रिटर्न्स वेरी इजीली। वॉलेटिलिटी इन इन्फो एज अट्रैक्ट्स फ्यूचर इन्वेस्टर्स, इसका मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। Anyway, thank you for watching this video. I think this video went a little bit long, 30 minutes. I think this is the longest video, और भी लंबा हो जाता. So thank you for watching this video. Take care. Bye bye. जय हिंद. मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, and I will see you tomorrow. And हमारे Telegram group को आप ज्वाइन कर सकते हैं. Take care. Bye bye.